मुस्लिम आक्रमणकारियों के इस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन कासिम के काले कारनामों को आपके सामने रखा था। आज हम एक और अधर्मी गजनी को जानेंगे। मोहम्मद गजनी ने लगभग 20 लाख हिंदुओं का निर्मम तरीके से कत्ल किया था। लाखों को जबरन गुलाम और मुसलमान बना दिया था। वह न केवल शक्ल और सूरत से बल्कि स्वभाव से भी शैतान था। कहा जाता है कि उसे पूरा कुरान कंठस्थ था। वह कुरान पे चलने वाला एक पक्का मुसलमान था। भारत में उसने हजार मंदिर, जिसमें मथुरा और सोमनाथ के पवित्र मंदिर भी शामिल हैं, को तोड़ा। देवी देवताओं के मूर्तियों को अपमानित कर खंडित किया। यह हुआ कैसे, आइए समझते हैं। इसके पहले आप इस क्रूरतम मोहम्मद के बारे में जो भी जाना है उसका मुख्य स्रोत फिरदौसी का शाहनामा है और दूसरे समकालीन मुस्लिम लेखक ही हैं। कहा जाता है कि उसने अपने दरबार में 400 कवियों और लेखकों को रखा था, सिर्फ उसकी वीर गाथा और उसके बारे में, उसके इतिहास को लिखने के लिए। चाटुकार दरबारी कवियों को वह बहुत बड़ी राशि देता था इस काम के लिए। फिरदौसी आदि चाटुकारों ने भारत में उसके हार को अपने कविताओं और लेखों के माध्यम से जीत में बदल दिया। एक असभ्य लुटेरे को न्याय करने वाला शासक बना दिया। अल बेरूनी ने चाटुकारिता के साथ साथ कुछ सच्चाई रखने की कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा भारत के विषय में कही गई अच्छी बातों की चर्चा नहीं होती। अल बेरूनी ने लिखा है कि हिंदू उच्च कोटि के दार्शनिक, गणितज्ञ और ज्योतिष होते हैं। आधुनिक इतिहासकार, खासकर वामपंथी इतिहासकारों ने उन चाटुकार राग दरबारियों के बातों को एकदम वैसे ही लोगों के सामने रखा जैसा उन लोगों ने लिखा था। ये वही वामपंथी इतिहासकार हैं जो वेदों में लिखे हर बात पर सवाल खड़ा करते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ को अनर्थ करके रख दिया है इन्होंने। स्वाभाविक है, फिरदौसी जैसे एक चाटुकार के बात को शासन को खुश करने वाला झूठ ही समझा जाना चाहिए था। विभिन्न स्रोतों का गहन और निष्पक्ष अध्ययन करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो इन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा बताई गई बातों से एकदम विपरीत है। आइए अब इस सत्य को देखते हैं। मोहम्मद गजनी के बाप का नाम सुबुक्तगीन था, जो कि शैतानियत में अपने बेटे से जरा भी कम नहीं था। वास्तव में शैतानियत मोहम्मद को परंपरा से धरोहर में मिला था। सुबुक्तगीन को बुखारा के गुलाम बाजार से अल्पतिगीन, जो कि गजनी क्षेत्र का शासक था, ने खरीदा था। यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है कि यह गुलाम प्रथा, जो कि मानवता पर कलंक है, मुस्लिम समाज की ही देन है। सुबुक्तगीन ने षड्यंत्र करके 977 ईस्वी में गजनी की सत्ता अपने हाथ में कर ली। उसके पड़ोस में महाराजा जयपाल की विशाल और शक्तिशाली राज्य था। जयपाल एक न्यायप्रिय हिंदू शासक थे। गजनी से लोग व्यापार के बहाने सिंध आते थे, लेकिन लूटपाट और उत्पात मचाना इनका असली धंधा था। सुबुक्तगीन उनको इस काम के लिए प्रोत्साहित करता था। जब यह बात राजा तक पहुंचा तो उन्होंने सुबुक्तगीन को चिताया। उसने राजा से इसे रोकने का वादा करता रहा, लेकिन घटनाएं रुके नहीं। राजा जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से सुबुक्तगीन को हरा दिया। उसने राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतिवर्ष हर्जाने की रकम देना तय हुआ। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर वही उत्पात, फिर वही लूट शुरू हो गया। महाराजा जयपाल ने दूसरा आक्रमण गजनी पर किया। परिणाम वही हुआ
जो पहले हुआ था। हाँ, इस बार महमूद को उपहार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा। अपने स्वभाव के अनुकूल उसने बाद में गजनी से जो वार्षिक राशि भेजना तय हुआ था को बंद कर दिया। महाराजा जयपाल ने तीसरी बार गजनी पर आक्रमण किया और जाड़े के मौसम में फंस जाने के बाद भी जांबाज हिंदू सैनिकों ने मुसलमानों को ज़मीन पर नाक रगड़वाने में सफल रहे। इस युद्ध में सुबुक्तगीन बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण जल्द ही उसकी मौत हो गई। सन 997 में उसका बेटा मोहम्मद गजनी का राजा बना। वामपंथी इतिहासकारों ने इस सत्य को उलटकर हम सबके सामने रखा है। मोहम्मद अपने भाई इस्माइल और अन्य अनेक भाइयों को पराजित किया, उनकी निर्मम हत्या की और वह गजनी का शासक बन गया। गजनी का राज्य बुखारा के समानी अमीर के हाथ में होता था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद अमीर ने खुरसान को अपने अधीन में कर लिया, जो कि मुहम्मद नहीं चाहता था। 999 के मई के महीने में उसने मर्व के मैदान में अमीर को हराकर खुरसान को जीत लिया। उसके इस जीत पर खलीफा अल कादिर बिल्लाह अब्बासी ने उसे सम्मानित किया। महमूद ने खलीफा को वचन दिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए तलवार उठाए रहेगा। खलीफा ने मोहम्मद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में सन 999 में मान्यता दे दी। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गौर लोगों पर आक्रमण को जाने के क्रम में वजीरिस्तान, जहाँ की उस समय हिंदू रहते थे, आक्रमण करके कत्ल मचाया और बचे लोगों को मुसलमान बना दिया। इस्लाम की शिक्षा देने के लिए वहाँ उसने शिक्षकों की नियुक्ति की। अफ़गानिस्तान और ईरान में मिली सफलता ने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। वैसे भी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना या उनका कत्ल करना इस बर्बर मुसलमान का लक्ष्य था। उसे मालूम था कि हिंदू सत्य, न्याय, करुणा और दया को बहुत महत्व देते हैं। उसे मालूम था कि उन्हें धोखे से ही हराया जा सकता है। उसे यह भी मालूम था कि धोखे का उपयोग कैसे किया जाता है। उसने इस्लाम की संपूर्ण शिक्षा ली थी। अपने पिता के समय महाराजा जयपाल से मिली कई हार का आतंक उसके मन से अभी निकला नहीं था। वह भारत पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। उसने भारत में हिंदुओं पर 17 बार धावा बोला और वह हर बार खदेड़ा गया। भारत पर आक्रमण के लिए मोहम्मद गजनी ने एक विशाल सेना तैयार की, जिसे युद्ध में छल कैसे किया जाता है की संपूर्ण ट्रेनिंग दी गई। कैसे मंदिरों पर अचानक धावा बोलना है, उसे नष्ट कर देना है, कैसे निहत्थे आम लोगों पर धावा बोल देना है, उनका कत्ल करना है और उन्हें बंदी बनाना है, और जब तक विपक्षी सेना आए कैसे त्वरित गति से भाग जाना है, आदि आदि बातों की मोहम्मद गजनी ने विस्तृत से अपनी सेना को ट्रेनिंग दी, उन्हें समझाया, उस कौशल में महारत हासिल करवाया। हिंदू राजा को इस तरह के छल के युद्ध का जरा भी ज्ञान नहीं था। भारत में युद्ध से बच्चों, स्त्रियों और बुजुर्गों को दूर ही रखा जाता था। उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। रात्रि में जब शत्रु सेना असावधान हो आक्रमण नहीं किया जाता था। युद्ध बंदियों को प्रायः क्षमा कर दिया जाता था। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय राजाओं के इन अनुशासन और आदर्शों का बार बार लाभ उठाया। मोहम्मद गजनी ने सन 1000 में खैबर के किलाओं पर अचानक धावा बोल दिया, लूट मचाया और लौट गया। महमूद के उपद्रवों और कुकृत्यों के बारे में जब महाराजा जयपाल को पता चला, उन्होंने उसे कड़ी चेतावनी दी, लेकिन वह अपने हरकतों से बाज नहीं आया। महाराजा ने 1001 में सिंधु नदी को पार करके गजनी पर आक्रमण कर दिया।
दोनों सेनाएं पेशावर के पास आपस में भिड़ गए। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। महाराजा जयपाल की सेना भगवा पताका लहराते महमूद की मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी। उन्हें युद्ध के मैदान में बुरी तरह रौंद दिया। लाखों मुस्लिम अधर्मियों के गर्दन को सर से अलग कर दिया। चारों तरफ एक ही दृश्य था। मुस्लिम सेना भाग रही थी और हिंदू सेना उनके पीछे काल बनकर टूट रही थी। पहले दिन के युद्ध में मोहम्मद को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मामूली नुकसान महाराज जयपाल की भगवा सेना को भी उठाना पड़ा। महमूद को बंदी बनाकर महाराजा के सामने प्रस्तुत किया गया। उसका आंख शर्म से झुका था। उनमें मौत का भय साफ साफ देखा जा सकता था। महाराजा जयपाल ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। महमूद ने मौका देखा और महाराज के चरणों पर गिरकर उसे चूमने लगा। उसने दया की याचना की। महमूद ने युद्ध के हर जाने के रूप में 50 हाथी 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देना स्वीकार किया। महमूद एक लुटेरा और धोखेबाज था, ठीक अपने बाप सुबुक्तकीन के तरह, लेकिन दयालु हिंदू राजा ने उसे क्षमा कर दिया। महमूद ने कुछ ही दिन बाद ओहिंद पर अचानक धावा बोलकर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, शहर में लूटपाट और कत्ल किया और बहुत से हिंदू स्त्री पुरुषों को बंदी बनाकर महाराजा आनंदपाल की सेना आने से पहले भाग खड़ा हुआ। 1003-1004 में मोहम्मद ने भेरा, जो कि महाभारत काल से ही ऐतिहासिक शहर था, पर आक्रमण कर दिया। भेरा के राजा बाजी राय को वह उपहार भेंट करके खुश रखता था। दोनों राज्यों में दोस्ताना संबंध थे। बाजी राय निश्चिंत थे। इस निश्चिंतता का फ़ायदा उठाकर, इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर महमूद ने अचानक हमला कर दिया। राजा ने वीरता के साथ महमूद से युद्ध किया, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। तैयारी पूरी नहीं होने के कारण युद्ध निर्णायक नहीं हो सका। रात में अचानक महमूद ने हमला बोलकर उस निहत्थे राजा की हत्या कर दी। राज्य में लूटपाट मचाया, मंदिरों को तोड़ा, स्त्री पुरुषों को बंदी बनाते हुए गजनी लौट गया। 1005-1006 में मोहम्मद गजनी मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए निकला। वास्तव में उसका निशाना सिंध का राज्य था, जहां महाराज आनंदपाल सत्ता संभाल चुके थे। राजा तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिसका खानदान कई बार हार चुका है, जो नियमित उपहार भेजता है, वह आक्रमण भी कर सकता है। एक बार फिर महमूद को हार का सामना करना पड़ा। वह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। वह भागता हुआ मुल्तान पहुंचा। मुल्तान का शासक अबुल फतेह था, जो कि एक शिया मुसलमान था। उसने महमूद के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। पीछा करते आनंदपाल की सेना मुल्तान पहुंच गई। महमूद भाग खड़ा हुआ। उसने बेहरा के राज्य को भी महमूद से छीन लिया। यहाँ का शासन अपने बेटे सुखपाल को सौंप दिया और मुल्तान में अबुल फतेह को फिर से सत्ता सौंप दी। बार बार के पराजय से महमूद बहुत परेशान था। उसे भय था कि मंदिरों को तोड़ने की सज़ा महाराजा आनंदपाल जरूर उसे देंगे। वह जानता था कि आक्रमण हुआ तो न वह गजनी को बचा पाएगा और न ही अपने प्राण की रक्षा कर पाएगा। उसने सभी मुसलमानों से इस्लाम को बचाने के लिए सहयोग करने की अपील की। लोगों को अल्लाह, पैगंबर और कुरान का वास्ता दिया। उसने सभी जगह जहां मुसलमान रहते थे वहां इस्लाम के जानकार लोगों को भेजकर उनमें हिंदू धर्म के प्रति उनके नकारात्मक सोच को और मजबूत करने के लिए शिक्षक भेजे। कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा गया कि काफिरों का कत्ल करना, जबरन उन्हें मुसलमान बनाना, मंदिरों और देवी देवताओं के मूर्तियों को खंडित करना और इस्लाम की सत्ता को स्थापित करना है। कहा गया कि यह आदेश अल्लाह का है।
उन्हें कहा गया कि ऐसा करने से उन्हें जन्नत मिलेगा, जहां उन्हें सुंदर सुंदर हूर मिलेंगी। कुरान के सूरा 9 आयत 5 में लिखा है, मैं उसे कोट कर रहा हूं ताकि आप खुद निर्णय कर सके कि इस्लाम धर्म के नाम पर है क्या। सूरा 9:5 आयत इस तरह से है, फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों यानी कि हिंदुओं को जहां पाओ मारो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और घात लगाने वाली जगह पर उनकी घात लगाकर बैठो। फिर यदि वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो। कुरान में लिखी बातों पर अमल मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदुओं के विरुद्ध इस लड़ाई में एक एक मुसलमान सहयोग के लिए खड़ा हो गया। मुस्लिम औरतें अपने पतियों और बेटों को हिंदुओं से लड़ने के लिए खुशी खुशी विदा कर रही थी। युद्ध के लिए मुस्लिम महिलाओं के पास जो भी धन था उसे युद्ध के लिए दे दिया। एक विशाल सेना तैयार किया गया जिसे मुस्लिम युद्ध कौशल, जिसमें घात और छल बहुत ही महत्वपूर्ण है, में कुशल बनाया गया। आनंदपाल सेना की एक टुकड़ी को लेकर गजनी पर आक्रमण के लिए बढ़ रहे थे। महमूद ने भी अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मुस्लिम विस्तार की भावना से ओतप्रोत उन्मादी मुसलमान सेना ओहिंद के पास सिंधु नदी को पार किया। यदि आनंदपाल चाहते तो बड़ी आसानी से इस मुस्लिम सेना को सिंधु नदी में डुबा सकते थे, लेकिन एक हिंदू राजा ने ऐसा नहीं किया और उसे युद्ध में मैदान में ही अपनी भुजाओं के पराक्रम को दिखाने का निर्णय किया। सन 1009 को हजारा के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह भयंकर युद्ध था, 40 दिनों तक चलता रहा। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर घातक आक्रमण कर रहे थे। इन 40 दिनों में महमूद कई बार पकड़ में आते आते किसी तरह बच गया। महमूद ने बचने के लिए एक गहरा खंदक बनवाया था, लेकिन खोखरों की एक विशाल सेना समुद्र के तेज लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए मुस्लिम सेना को पूरी तरह से ढक लिया। चारों तरफ एक ही दृश्य था, मुस्लिम सेना का गर्दन खोकर काट रहे थे। कुछ ही देर में लगभग 20,000 तुर्क मुसलमानों को खोखरों ने काट डाला। खोखरों का शौर्य तुर्क मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रहा था। कहते हैं कि युद्ध में अपनी निश्चित पराजय को देखकर मोहम्मद वहीं अल्लाह से प्रार्थना करने लगा। हिंदू राजा, जो कि सभी धर्मों की इज्जत करता था, उस दिन का युद्ध बंद करके अपने कैंप में वापस चले गए। महमूद को फिर एक बार पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। राजा ने लौटते सेना पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि गजनी के इस शैतान महमूद को ऐसी सज़ा मिल गई है कि वह दोबारा और कोई नुकसान उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन महमूद की तो योजना कुछ और ही थी। गजनी लौटने से पहले वह कुछ लूट मचाना चाहता था। उसने योजना बनाकर कांगड़ा के किले पर त्वरित गति से हमला कर दिया। कांगड़ा का किला पहाड़ियों पर था। किले के चारों ओर अनेक भव्य मंदिर बने थे। कांगड़ा के राजा ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि महमूद यहाँ आक्रमण करेगा। महमूद ने वहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया, उनके मूर्तियों को अपमानित करते हुए खंड खंड कर दिया। 3 दिन में कांगड़ा के किले पर महमूद ने अपना अधिकार कर लिया। फिरदौसी लिखता है कि महमूद को किले के अंदर 100 मन सोना और 20 मन बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात मिले। सारे खजाने को वह गजनी ले गया। बहुत से स्त्रियों और पुरुषों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। बाद में गजनी तथा अन्य मुस्लिम बहुल शहरों में उन्हें बेच दिया। 1010 में उसने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया और अबुल फतेह, जो कि एक शिया मुसलमान था, को हराकर बंदी बना लिया और बाद में उसकी क्रूरता से निर्मम हत्या कर दी। सन 1013 में महाराज
आनंदपाल की मृत्यु हो गई और सिंध के सिंहासन पर त्रिलोचन पाल आसीन हुए। महमूद इस समय का इंतजार कर रहा था। उसने नए राजा को संदेश भेजवाया कि वह अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए थानेश्वर के मंदिर में जाकर चक्रस्वामी भगवान से माफ़ी मांगना चाहता है। उसके लिए उसे रास्ता दिया जाए। राजा त्रिलोचन पाल ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उन्हें क्या मालूम था कि उसकी योजना तो कुछ और ही है। वह बिना विरोध के थानेश्वर पहुंच गया और उसने थानेश्वर के प्रसिद्ध चक्रस्वामी मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति को खंडित कर अपने साथ ले गया और उसे तोड़कर अपने महल के रास्ते में बिछवाया ताकि उसे रोज रौंद सके। ऐसा सुनकर त्रिलोचन पाल आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना विलंब किए उस पापी को सजा देने के लिए अपनी राजधानी नंदन से निकल पड़े, लेकिन महमूद किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। राजा त्रिलोचन उसका पीछा करते करते कश्मीर पहुँचे, जहां उनका पुत्र भीमपाल शासन चला रहे थे। उन्होंने महमूद को सबक सिखाने के लिए कश्मीर में भीमपाल के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। सन 1014 के बसंत महीने में वे अपने गिने हुए सैनिकों के साथ कश्मीर से अपनी राजधानी के लिए निकले। रास्ते में महमूद अपनी सेना के साथ घात लगाकर बैठा आनंदपाल और उनकी सेना के आने का इंतजार कर रहा था ताकि अचानक आक्रमण कर सके। यह घात लगाकर आक्रमण करना इस्लामी युद्ध का हिस्सा है। कुरान के सूरा 9 आयत 5 में ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अचानक अप्रत्याशित आक्रमण का सामना महाराज आनंदपाल और उनकी सेना नहीं कर पाए। महाराजा आनंदपाल के हारने की खबर अन्य छोटे राजाओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन पर घात लगाकर धोखे से आक्रमण किया गया है। उसने चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया और बड़ी संख्या में लोगों को जबरन मुसलमान बना दिया। लाखों हिंदू स्त्री पुरुष को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। बाद में महमूद को सनक सवार हुआ कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करे। वह पंजाब से होता हुआ हिमालय की तरफ बढ़ा। फिर दिसंबर सन 1018 को वह यमुना नदी पार किया। वहाँ एक छोटे राजा बुलंदशहर को हराया और उसे तथा 10,000 अन्य हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। आगे बढ़ने पर उसे महावन के शक्तिशाली राजा काल चंड से सामना हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन एक बार फिर धोखे का सहारा लेकर राजा कालचंड को हराने में वह सफल रहा। कालचंड की सेना देखकर उसके प्राण सूखने लगे थे। वह जानता था कि प्रत्यक्ष सामना संभव नहीं है। उसने वापस लौटने का बहाना करके रात में अचानक हमला कर दिया। अब उसका लक्ष्य मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण करना था, जो कि राजा कालचंड की मृत्यु के पश्चात थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन अभी उसे कन्नौज के विशाल सेना से सामना करना था। कन्नौज के राजा को इस आक्रमण का भान नहीं था। वे तीर्थ यात्रा को दक्षिण भारत में थे। महमूद ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर कन्नौज में खूब उत्पात मचाया। लाखों लोगों का कत्ल किया और मलेच्छों ने हिंदू स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। कन्नौज के राज्यपाल त्वरित गति से वापस लौटे। बहुत बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की, लेकिन युद्ध में मारे गए। बाद में उनका पुत्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। मथुरा के भव्य मंदिर को देखकर महमूद आश्चर्यचकित रह गया। वह ऐसी भव्यता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मंदिर सोने की मूर्तियों से दैदीप्यमान हो रहे थे। मथुरा की भव्यता का बयान
करते हुए महमूद खुद कहता है कि इस शहर में हज़ारों महल हैं जो काफ़ी मजबूत और भव्य हैं। अधिकांश महल संगमरमर के बने हुए हैं। मंदिरों की संख्या इतनी है कि गिना नहीं जा सकता। यदि कोई इस तरह का महल या मंदिर बनवाना चाहेगा तो उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तो केवल कारीगरों पर खर्च करना पड़ेगा, और ऐसा महल बनाने में कम से कम 200 वर्ष तो जरूर लगेंगे। उसने पवित्र मंदिरों को तोड़ा, वहाँ की सोने की मूर्तियों को उठाकर अपने साथ ले गया। महमूद मंदिर तोड़ने पर खुद लिखता है, मुसलमान धर्म में दूसरे के पवित्र स्थानों को तोड़ना पुण्य का काम है। जो मुसलमान ऐसा करेगा उसे क़यामत के दिन अल्लाह बहुत बड़ा इनाम देगा, यानी कि उसे 72 सुंदर सुंदर हूर दिए जाएंगे। और मेरा इरादा है कि हिंदुस्तान के सभी मंदिरों और वहाँ के मूर्तियों को तोड़ूं। इसके लिए मैं हिंदुओं के पवित्र शहर मथुरा जा रहा हूँ। मथुरा से बहुत से कुशल कारीगरों को मोहम्मद गजनी ले गया, जहाँ उसने उन शिल्पकारों कारीगरों से भव्य मस्जिद बनवाया। पंजाब का शासन अब प्रतापी निर्भीक राजा भीमपाल के हाथ में था। महमूद 2021 में मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने और उत्पात मचाने फिर से 2021 में हिंदुस्तान में प्रवेश किया। घात लगाकर युद्ध करने में माहिर हो चुके मोहम्मद राजा भीमपाल की सेना को धोखा देते हुए आगे बढ़ा। उसका सामना एक और प्रतापी राजा चंद्र राय से हुआ। उनकी विशाल सेना देखकर महमूद के हाथ पैर फूलने लगे। उसने राजा से शांति की गुहार लगाई। दयालु राजा ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बदले में महमूद ने गजनी के 15 किलों पर राजा चंद्र राय का अधिकार स्वीकार कर लिया। 2023 में एक और हार के साथ वह गजनी लौट गया। महमूद इस बार हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण की योजना बना रहा था। लाखों मुसलमान इस्लाम धर्म के इस पवित्र अभियान के लिए महमूद की सेना में शामिल हो गए। एक एक मुसलमान इस अभियान का हिस्सा होना चाहता था और था भी। इधर हिंदू इन सब से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। हिंदू राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वे बार बार इस धोखेबाज पापी का विश्वास करते रहे। दूसरा कि हिंदू राजा आपस में ईर्ष्या बहुत करते थे। महमूद मुसलमानों की एक बड़ी सेना लेकर सोमनाथ के पवित्रतम शिव मंदिर को तोड़ने निकल पड़ा। यह अभियान को उसने बड़े ही गुप्त रूप से संचालित किया। अपने सेना को हिंदुओं के तरह भगवा वस्त्र पहनाया और भगवा पताका लेकर हिंदू तीर्थयात्री के तरह भगवान शिव का नाम लेते, हर हर महादेव करते आगे बढ़ने का निर्देश दिया। कई छोटे छोटे दल बनाकर इसकी विशाल कायर अधर्मी सेना छुपते छुपाते 6 जनवरी 1026 को सोमनाथ पहुँचे। वह जानता था कि यहाँ बहुत ही शीघ्रता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही देर में हिंदू राजा आ जाएंगे। वह उनका सामना नहीं कर पाएगा और इस बार उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। सोमनाथ के हिंदुओं ने अदम्य साहस के साथ मोहम्मदन सैनिकों का प्रतिकार किया। रात में लड़ाई शुरू हुआ और सुबह तक चलता रहा। सोमनाथ शहर खून से लथपथ हो गया। सामान्य हिंदुओं ने ही प्रशिक्षित मुसलमान सेना में भय का संचार कर दिया। महमूद समझ गया कि राजा के सेना के आने के पहले ही उसका अंत हो जाएगा। महमूद अपनी हार और मौत को देखकर फिर एक बार अपना पुराना हथियार धोखेबाजी का सहारा लिया। उसने अपने हथियार फेंक घोड़े से उतर गया और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से हर हर महादेव का नाद करने लगा। उसे देख अन्य मुस्लिम सैनिकों ने भी वैसा ही किया। पूरा आकाश हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। हिंदू ने
हिंदुओं ने आक्रमण करना बंद कर दिया। भगवान शिव के जयकारे में वे भी शामिल हो गए। महमूद की योजना सफल रही। भक्ति में डूब चुके हिंदुओं पर मुस्लिम सेना योजना अनुसार अचानक टूट पड़ी। वीर हिंदू धोखे का शिकार हुए। सभी हिंदुओं को कत्ल करके वह मंदिर के तरफ बढ़ा, जहां पुजारियों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन वे भी पापियों के तलवारों के भेंट चढ़ गए। मंदिर में खून की नदियां बह गई। मुख्य पुजारी ने उसे शिव के ज्योतिर्लिंग को अपवित्र न करने को कहा। इस पर अट्ठास करता हुआ उसके सर को मोहम्मद ने धड़ से अलग कर दिया। जिस तरह रामायण काल में राक्षस पवित्र स्थानों को दूषित करते थे, नष्ट भ्रष्ट करते थे, ठीक वैसे ही शैतान मुसलमान ने भी ज्योतिर्लिंग को खंड खंड कर दिया। फिरदौसी लिखता है कि सोमनाथ हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थस्थल था। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आते थे। हिंदुस्तान के सभी राजा यहाँ अपना शीश नवाते थे और ढेर सारा उपहार भेंट में देते थे। आगे लिखता है कि गंगा यहाँ से 600 मील दूर थी, लेकिन मंदिर की सफाई और पूजा के लिए रोज़ गंगा जल लाया जाता था। कई टोकरी फूल कश्मीर से रोज़ आते थे, जिससे मंदिर को सजाया जाता था, पूजा किया जाता था। सोने का 200 मन वजन का सिक्कर मंदिर के गर्भगृह से लटकता था, जिसमें कि एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। 1000 पुजारी इस मंदिर के सेवा में नियुक्त थे। सोमनाथ को लूटने के बाद वह तेजी से गजनी की तरफ बढ़ा। अहलवार के राजा ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन महमूद किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। उन दिनों आज की तरह यातायात और संदेश पहुंचाने के साधन विकसित नहीं थे। यही कारण था कि महमूद अपनी कुकृतियों को करके भागने में सफल रहता था। हिंदू राजाओं को जब तक पता चलता, वह बहुत आगे निकल जाता था और वो बच जाता था। राजपूताना के राजाओं को खबर मिलते ही उसे मौत के घाट उतारने को आतुर उसके लौटने के मार्ग पर इंतजार कर रहे थे। महमूद को इस बात का किसी तरह पता चल गया कि राजपूत वीर उसके खून के प्यासे हो गए हैं। उसने अपना रास्ता बदल दिया। वह सिंध की ओर से गजनी की तरफ बढ़ा। दूर दूर तक रेगिस्तान का वीरान पसरा था। महमूद और उसके सैनिकों को रास्ता का पता नहीं चल रहा था। उन लोगों ने वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति को आगे का रास्ता बताने को कहा। वह व्यक्ति सोमनाथ मंदिर का पुजारी था। उसके पास इन पापियों से बदला लेने का मौका था। चाहता तो वह उन्हें सही रास्ता बता सकता था और अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने पापी महमूद और उसके सैनिकों को पूरी तरह से रेगिस्तान में भटका दिया, यह जानते हुए भी कि उसकी मौत तय है। उसने कहा कि अब तुम और तुम्हारी सेना इसी रेगिस्तान में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरेंगे। ऐसा सुनते ही महमूद ने उस हिंदू पुजारी का सर तलवार से काट दिया। वह और उसके सैनिक अल्लाह से गुहार लगाते रहे, लेकिन अधिकांश सैनिक भूख और प्यास से तड़प कर उस रेगिस्तान में ही मर गए। महमूद किसी तरह अपनी जान बचाकर गजनी पहुंचने में सफल रहा। बाद में सोमनाथ का बदला लेने के लिए जाटों ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और सिंधु नदी के एक लड़ाई में लगभग 10,000 मुसलमानों को सिंधु नदी में काट डाला या डुबाकर मार दिया। सिंधु नदी का पानी पापी मुसलमानों के खून से लाल हो गया था। एक बार फिर भागकर अपनी जान बचाने में मोहम्मद सफल रहा। स्टेनली लेनपुल अपनी किताब मेडाइवल इंडिया में लिखते हैं कि भारत में मोहम्मदन आताताई अपने कुकृत्यों को अंजाम दे पाए, इसमें भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या का मुख्य योगदान था। वो आगे कहते हैं कि जब खोखरों ने अकेले ही मोहम्मद की विशाल तुर्की सेना को कुछ ही घंटों में काट कर रख दिया था, तो वह भारत के सम्मिलित शक्ति के आगे तो क्षण भर भी नहीं टिक पाता। आज के नेताओं का सत्ता के लिए देशद्रोही व्यवहार देखकर उस समय के सभी तो नहीं, पर कुछ राजाओं का व्यवहार को समझा जा सकता है। खैर, इस आताताई धोखेबाज शैतान मोहम्मद का अंत भी बड़ा दर्दनाक हुआ। कहा जाता है
कि उसे कोढ़ हो गया था और बुखार उतरता ही नहीं था। अपने अंतिम वर्षों में वह पागलों की तरह चिल्लाता और कराहता रहता था। 30 अप्रैल 1030 को 59 वर्ष की आयु में कराहते कराहते वह मर गया। महमूद गजनी के इतिहास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक और हिंदू विरोधी शैतान मोहम्मद गोरी के काले कृत्यों को जानेंगे। धन्यवाद।